बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज अंडे का खागीना बनाने की तरकीब लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। सर्दियों का मौसम है, बहुत मज़े की ये डिश बनती है। चलते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें 2 प्याज हम लेंगे, 1 टमाटर लेंगे और थोड़े से लहसुन के जवे और साथ में 3 मिर्चें ले लेंगे। इन सब को मैंने चॉप किया है और यहाँ पे ले लूँगा मैं एक फ्राई पैन और उसमें डाल लूँगा तकरीबन 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल। और 3 चम्मच कुकिंग ऑयल काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसको मैं हल्का सा गर्म कर लूँ और इसमें डाल दूँगा प्याज। प्याज को भी मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अंडे जब भी आप बनाएं तो प्याज हमेशा जो है वो बस सौते करके उसमें अंडे डाल दिया करें। बहुत अच्छा जायका है आता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। खागीना ये हमारे इंडियन हैदराबाद के जो दोस्त हैं वो बेहतर समझते हैं कि बहुत मज़े की डिश होती है और हैदराबादी खागीना जो है ये बहुत मशहूर भी है। तो ये प्याज मैंने जो है इनको सौते तकरीबन कर लिया। थोड़ा सा मैं और पकाऊंगा, इसका पानी जो है वो तकरीबन ख़त्म करूंगा। साथ में मैंने ले लिया है एक बर्तन और उसमें मैं डालूंगा अंडे। तो ये बर्तन जो है इसमें मैंने 3 अंडे डालने हैं और हर अंडे को अलग अलग तोड़ के डालूंगा। ये देखिए, इसमें 3 अंडे डाल के इनको मैं अच्छी तरह से फेंट लेता हूँ, ठीक है। इन अंडों में कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है, ना नमक, ना काली मिर्च और ना ही ज़रा मिर्च इसमें हम डालते हैं। इनको बस जो है आपने फेंट लेना है और फेंटने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। प्याज की तरफ हमने जाना है और प्याज जो है अगर पक चुके हैं तो उनमें क्या कर देना है कि इसमें ये अंडे डाल देने हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मैं मिसाले डालूँगा और टमाटर डालूँगा। अच्छा दोस्तों, मुझसे स्किप हो गया है ये। मैंने इसमें लहसुन डाला है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाल मिर्च पाउडर जो है, ये तकरीबन 1 चम्मच है, इसमें डाल दिया। इसके साथ आधा चम्मच दड़ा मिर्च में डाल देता हूँ, ये इसमें डाल दिया। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लेनी है हल्दी। हल्दी मैंने तकरीबन आधा चम्मच जो है ये डाल देनी है। और अच्छा आपको बता दूं, ये बड़ा चटपटा सा बनेगा सामान। अब यहाँ पे ये धनिया पाउडर जो है ये मैंने डाल दिया 1 चम्मच और इसके साथ नमक। ये नमक अक्सर मैं भूल जाता हूँ लेकिन आज मैंने टाइम से डाल दिया है। अब इन मसालों को मैं थोड़ा सा पका लूँगा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी भी लगाऊँगा। आपको पता है कि मसाला जब भी मैं बनाता हूँ तो उसमें मैं पानी ज़रूर लगाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मसाला पकता ही तब है जब आप इसको हल्का सा छींटा देते हो पानी का, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसको अच्छी तरह से मैंने ये मिक्स कर देना है इन मसालों को। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी खुशबुएँ आने लग गई हैं जब से ये मैंने मिर्च वगैरह डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगा क्या, जो हमने रखे हुए हैं टमाटर और मिर्चें। सब्ज़ मिर्च जो है वो भी पड़ी हुई है और टमाटर भी पड़ी हुई है। ये जहाँ पे ये देखिए, ये मिर्च मैंने डाल दी और इसके साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए। अब थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आज टमाटरों को हमने गलाना नहीं है। यानी मैं अक्सर मसाला जब भी बनाता हूं तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि टमाटर जो है वो बिल्कुल आपने गला देने हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ बना रहा हूं, जो अपना ये अंडा मसाला, सॉरी, ये जो खागीना बना रहा हूँ अंडे का, इसके लिए इसका खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, खड़ा खड़ा होना। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने मेथी डाल दी है और मेथी की खुशबू अपना एक जायका। तो अब जो है अंडे इसमें डाल देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अंडों को आपने डाल के फिर क्या करना है कि ये फेंटे हुए तो थे लेकिन इनको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसके जो है इस ये ऐसे महसूस हो कि जैसे आपने एक मगज़ बनाया है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। यकीन कीजिए, आपने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे बताना है कि कैसा बना आपका ये खागीना। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें।
दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट दे दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का ये मोहब्बत का सिलसिला मेरे साथ बहुत ही पुराना है और साथ चलता रहेगा। बहुत मेहरबानी, आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये काली मिर्च आखिर में आपने डालनी है। जब भी आप सालन बनाएं आखिर में काली मिर्च डाला करें। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको हम ये अलग अलग करके थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये प्याज का अपना सॉरी धनिया का छंटा जो है ये मार लेते हैं, सब्ज़ धनिया। इस पे बहुत प्यारा लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए जी, मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी है। माशाल्लाह जी, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का खागीना आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े की डिश है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी दुआ है कि जो मेरे दोस्त अहबाब परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको एक अच्छा और प्यारा रिज़्क और रोज़गार दे। अल्लाह पाक आप सब लोगों की सारी मुश्किलों को आसान कर दे मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। एक अच्छी और प्यारी सी डिश लेके हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त तक मुझे दें इजाज़त। आप बनाएं खागीना और खाएं। सर्दियों का मौसम गुज़रने से पहले पहले आपने ये डिश ज़रूर बनानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।